कितनी दफ़ा ऐसा हुआ है कि आपने सोचा कि जी चलो थोड़ी देर के लिए सो जाता हूँ या सो जाती हूँ, और उसके बाद आप जब जागते हैं तो 1.5 घंटा गुजर चुका होता है। ये बहुत कॉमन है और ये सबके साथ होता है। क्यों? क्योंकि हमारी जो नींद है वो 1.5 घंटे के स्पेन से चलती है। मीन्स 90 मिनट्स का एक स्पेन होता है, फिर दूसरी नींद का जो ना वो शुरू हो जाता है, फिर 90 मिनट्स का स्पेन होता है, फिर शुरू हो जाता है। नींद क्या है मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सबको ये बात पता है बहुत अच्छे तरीके से कि नींद इंसान की ज़िंदगी का सबसे बेसिक जो बिहेवियर है वो है नींद। और हम जब सो रहे होते हैं तो हमारी बॉडी जो होती है वो हील हो रही होती है। और कैसे हील होती है? क्योंकि जब हम सोने के लिए नींद में जब जा रहे होते हैं, हमें थोड़ी थोड़ी करके नींद आनी शुरू होती है। तो होता क्या है कि जो मेलाटोनिन का जो लेवल है, हम एक हार्मोन होता है, वो हमारी बॉडी में इंक्रीज होता है। और जैसे ही मेलाटोनिन का लेवल जो है वो इंक्रीज होना शुरू हो जाता है, हमारी जो है वो हीलिंग शुरू हो जाती है, हम सही होना शुरू हो जाते हैं। और जो जो मेलाटोनिन का लेवल कम होना शुरू होता है और दूसरा जो हार्मोन है कॉर्टिसोल, उसका लेवल जो है ना वो हाई होना शुरू हो जाता है, हमारी नींद पूरी हो जाती है और हम जागना शुरू हो जाते हैं। तो इस तरीके से आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग हैं जिनको हर वक्त नींद आती रहती है, उनकी बॉडी में मेलाटोनिन के लेवल जो है वो बहुत ज़्यादा हाई होते हैं, या बहुत कम सोते हैं, कॉर्टिसोल्स उनकी बॉडी में बहुत ज़्यादा हाई होते हैं। नींद के 4 फेजेज हैं अगर हम उसको सही तरीके से डिवाइड करें तो, बीटा, अल्फा, थीटा और ये तो बेसिकली जो है ना वो डेल्टा, ये फेजेस हैं जो हम अक्सर औकात जो है वो कर रहे होते हैं। सो होता क्या है कि जो थीटा फेज है, वो जो बीटा फेज है उसमें आप जाग रहे होते हैं, जो आखिर का जो फेज हो रहा होता है ना वो उस वक्त ना जागने का होता है। और अल्फा के फेज में आप मुकम्मल तौर पे जाग चुके होते हैं। थीटा में आपको नींद आ रही होती है, मेलाटोनिन थोड़ा 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 करके जो है ना डिस्चार्ज हो रहा होता है बॉडी में, और स्लीप स्प्लेंडर्स जो होती है और के कॉम्प्लेक्सेस जो होते हैं ना वो आपके थीटा के फेज में होता है। या फिर आपके डेल्टा के फेज में जितने ज़्यादा जो आप ख्वाब देख रहे होते हैं और वो सारी चीज़ें होती है, ये रैपिड आई मूवमेंट जो होती है ना वो REM स्लीप जिसको कहा जाता है, जो बहुत ही मशहूर है, वो भी जो है ना वो आपके इसी फेज में होती है। REM मतलब जिस फेज में हम ख्वाब देख रहे होते हैं, वो फेज, वो टाइम जो होता है ना वो रैपिड आई मूवमेंट का, उसको हम कहते हैं। और ख्वाब बहुत इंपॉर्टेंट है। जो लोग ख्वाब नहीं देखते वो लोग किसी ना किसी फेज में आने के बाद जो है ना वो स्लीप एपनिया या इंसोम्निया या नार्कोलेप्सी या इस तरह की और भी बहुत सारी बीमारियां हैं नींद की, उसका शिकार हो जाता है। लेकिन जो आइदर यू विल रिमेंबर दोज ड्रीम्स और नॉट, आपको वो ख्वाब याद रहे हैं अपने जो आपने देखे हैं या ना याद रहे वो सारे के सारे ख्वाब, लेकिन वो सारा का सारा फेज जो है ना वो डीप स्लीप में होता है। और जो डीप स्लीप है वो डेल्टा का फेज है। जो डेल्टा का जो फेज है उसमें जब आप बहुत अच्छे तरीके से सो रहे हैं, और ये आपकी सारी जो स्लीप है ना वो बीटा की जो है वो थोड़ी सी जो शुरू हो रही होती है, जब आहिस्ता आहिस्ता करके आप सोने के फेज में जा रहे होते हैं, वो भी 90 मिनट्स की है, फिर अल्फा भी 90 मिनट्स की है, फिर थीटा भी 90 मिनट्स की है और डेल्टा भी 90 मिनट्स की है। तो ये 1.5 घंटे के हिसाब से जो नींद है आपकी, ये टोटल मिला के 6 घंटे। जो लोग ये कहते हैं कि 8 घंटा सोना ज़रूरी है, साइंस इस बात को प्रूव नहीं करती। साइंस कहती है कि ये बात गलत है, तो 8 घंटा सोना ज़रूरी नहीं है। अगर आप इन फेजेस में भी उठ रहे हैं, सो रहे हैं, उठ रहे हैं, सो रहे हैं, सो रहे हैं, उठ रहे हैं, या फिर एक साथ भी ये 6 घंटा आप गुजार रहे हैं, तो भी आपकी नींद इनफ है। इसी वजह से जो माएँ होती है ना, जिनके बच्चे बहुत ज़्यादा छोटे छोटे होते हैं, वो ज़्यादातर जो ना इसी तरह के जो ना वो थोड़ी थोड़ी शॉर्ट नैप्स के साथ जो ना वो जागती हैं और फिर भी जो है ना वो सही रहती हैं। तो आप ये देखिए कि जब हम ये सारी चीज़ें हो रही होती हैं, जब सारे प्रॉब्लम्स हो रहे होते हैं, और अगर हम ये जो फेजेस हैं, ये जो 1.5 घंटे के जो नैप्स हैं, अगर 1.5 घंटे से पहले बंदा जाग रहा है तो हम कहते हैं कि हाँ जी ये बंदा जो है ना इसको प्रॉब्लम है। और अगर हम कहें कि जी इंसोम्निया है, तो हाँ हो भी सकता है इंसोम्निया, क्योंकि दुनिया की 30% जो पॉपुलेशन है वो इंसोम्निया का शिकार है, वो नींद की बीमारी का शिकार है, वो नींद की गोलियां ले रही है, टैबलेट्स ले रही है और प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, जिसमें से ज़्यादातर ख़वातीन हैं और कम जो है ना वो उसमें मेल है। तो 40% अगर उसमें भी अगर हम डिवाइड करें तो उसमें भी 40% जो है ना वो मेल होंगे और 60% जो है ना वो फीमेल है जिनको इंसोम्निया है। अच्छा, और इंसोम्निया एक बेसिकली प्राइमरी चीज़ हो जाती है, जिसके बाद सेकेंडरी चीज़ों में जब आ जाते हैं ना तो वो डिप्रेशन आ जाता है। जिस बंदे को इंसोम्निया है, जिस बंदे की नींद पूरी नहीं हो रही, वो इंसोम्निया का शिकार हो रहा है। जो इंसोम्निया का शिकार हो रहा है वो डिप्रेशन का शिकार हो रहा है। जो डिप्रेशन का शिकार हो रहा है फिर उसके बाद एंजाइटी का भी शिकार हो रहा है। और इस तरीके से जब एंजाइटी भी हो रही है तो वो पल्पिटेशन, वो हाई ब्लड प्रेशर, वो शुगर, डायबिटीज़ और सारी चीज़ें
वो लाइन में पीछे पीछे उसके साथ मुफ्त में चली आ रही होती है। अच्छा, फिर उसके बाद ये समझना ज़रूरी है कि इंसोम्निया अगर हो गया है तो उसके लिए क्या किया जाए। उसके लिए बहुत सारी चीज़ें हैं। हाँ, ग्रुप्स हैं, बहुत सारे सपोर्ट ग्रुप्स हैं इंसोम्निया के लिए। और उसके लिए CBTI, नॉट ओनली CBTI इज़ वेरी गुड। और उसके अलावा जो थेरेपी है ये वाली CBTI, और उसके अलावा मेडिसिन्स हैं। मेडिसिन्स में बहुत सारी मेडिसिन्स आ जाती हैं जिसमें कि हम मेलाटोनिन के लेवल्स जो होते हैं ना वो ज़रा हाई कर देते हैं, सिकाडिन्स हुई या डिफरेंट टाइप्स की जो मेडिसिन्स हैं वो हम इसमें ऐड कर रहे होते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो एक दूसरे से इंटरलिंक्ड हैं, एक दूसरे से मिलती जुलती हैं। और फिर उसके बाद या फिर हिप्नोटिक थेरेपी और एंटीहिस्टामिन्स जो है ना वो भी बहुत अच्छे होते हैं, या बेंजोडायजेपिन्स बहुत अच्छे होते हैं, या जी ड्रग्स जिसे कहा जाता है ना, जेड ड्रग्स जिसे कहा जाता है, वो भी बहुत अच्छी हैं इंसोम्निया के लिए। लेकिन द बेस्ट थेरेपी इज आइदर हिप्नोसिस और CBTI फॉर इंसोम्निया। तो ये दो चीज़ें जो होती हैं वो इंसोम्निया के लिए जो है वो बहुत फ़ायदेमंद हो जाती हैं। फिर उसके बाद चले हम दूसरी डिजीज़ की तरफ देखते हैं। तो दूसरी डिजीज़ जो आ जाती है वो भी नींद से रिलेटेड है, क्योंकि नींद से रिलेटेड काफ़ी सारी ऐसी डिजीज़ हैं जिसमें स्लीप डिसऑर्डर्स मिलता है। हम लोग इस वक्त पल्मोनरी स्लीप डिसऑर्डर को नहीं एड्रेस करें, या ओबेसिटी, हाइपर वेंटिलेशन को जो ना वो हम लोग एड्रेस नहीं करें, लेकिन हाँ ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया ये भी जो ना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसमें हमको लगता है कि जी हमारे जो ना वो नेजल पैसेज बंद है और सांस नहीं आ रही, और जो ना वो बंदा जो ना वो रात भर जाग रहा होता है। डिफरेंस क्या है ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया में और ओबेसिटी हाइपरवेंटिलेशन में? क्योंकि ओबेसिटी हाइपरवेंटिलेशन में जो ना वो इंसान ना दिन में सो सकता है ना रात में सो सकता है, और उसको ना दिन में सांस सही से आ रही होती है ना रात में सही से सांस आ रही होती है। ये जो पल्मोनरी डिसऑर्डर्स होते हैं, ये पल्मोनरी स्लीप एपनिया जिसे कहा जाता है, उसमें भी होता है। हाँ, सिम्टम्स सिमिलर हो जाते हैं, जैसे कि उसमें भी स्नोरिंग है, इसमें भी स्नोरिंग है, दोनों में जो ना इंसान जो ना हर वक्त टायर्ड रहता है, या दोनों में जो ना वो दे ऑब्जर्व्ड एपनिया, या दोनों में ब्लड प्रेशर हाई होता है, या दोनों का BMI इंडेक्स जो है ना वो ज़रा ज़्यादा होता है, या फिर उसके बाद उसके अलावा भी जो ना वो बहुत सारी चीज़ें आपको नज़र आएंगी। तो जैसे कि जो ना वो मुस्तकिल एंजाइटी के शिकार हो रहे होते हैं, और थकान इतनी ज़्यादा होती है कि जो वो सोच रहे होते हैं कि जी ये अब मतलब पूरा दिन थके हुए हैं, और एज जो एज बढ़ती चली जा रही है वो जो है ना वो उनका जो ना ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया बढ़ता चला जा रहा है। मोस्टली ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया मेल में पाया जाता है। इसका सबसे अच्छा तरीकाकार क्या है? सबसे अच्छी जो मशीन है CPAP मशीन जो है ना वो लोग यूज़ करते हैं, वो दैट इज़ द बेस्ट वे, और समटाइम्स सर्जरी करने की ज़रूरत पड़ जाती है। तीसरा स्लीप डिसऑर्डर जो है वो है रेस्टलेस लेग सिंड्रोम, और RLS जिसे कहा जाता है। सो उसमें क्या होता है कि एक अर्ज होती है टू मूव, और अगर आप रेस्ट करते हो ना तो ये चीज़ और ज़्यादा ख़राब होनी शुरू हो जाती है। तो इसके लिए क्या करना चाहिए कि ये जैसे ही जो है ना वो शुरू होता है, पेन शुरू होता है टांगों में, एक्टिविटी जो है ना वो आप कर रहे होते हैं। और ये नॉर्मली होता क्यों है? ये लैक ऑफ आयरन की वजह से हो रहा होता है। जब आपकी बॉडी में, वैसे तो इसका कोई और वो नहीं है, कोई और ट्रीटमेंट नहीं है, कोई और मेडिसिन नहीं है, सिवाय इससे कि जो आयरन की क्वान्टिटीज़ हैं वो पूरी की जाए। हाँ, इसके लिए अच्छा ट्रीटमेंट जो है वो गैबापेंटीन्स हैं, या प्रीगैबलिन्स हैं, या रोपिनेरोल्स हैं, ये वाली मेडिसिन है, या प्रामिप्रोल्स हैं, ये सारी अच्छी होती है क्योंकि डोपामिन को जो ना वो बढ़ाती हैं, और आयरन सप्लीमेंट अच्छी होती है, और एंटी कन्वल्सेंट्स जो ना वो लेनी चाहिए। और इसके अलावा अपने लाइफस्टाइल को चेंज करना चाहिए, एक्टिव होना चाहिए ड्यूरिंग द डे। फिर इसके बाद आ जाती है एक और बीमारी जिसको हम कहते हैं सिर्कैडियन रिदम सिंड्रोम और जेट लैग। बहुत आसान है। अच्छा, ये क्यों होता है? ये हमने सबको सुना होगा कि जी जेट लैग, ट्रैवल किया हुआ है बहुत ज़्यादा तो हो गया, या बहुत ज़्यादा खड़े रहते हैं, बहुत ज़्यादा बैठे रहते हैं, तो उस पोजीशन में आने की वजह से जो ना इस तरीके से आपकी जो नाइट्स जो ना वो बहुत स्लीपलेस हो जाती हैं। तो होता क्या है उस सूरत में कि अगर ये हम ये समझे कि ये चीज़ हो क्यों रही है, तो आपको इस बात का अंदाज़ा होगा कि जब हम फॉर एग्जाम्पल हम बैठे हुए हैं, हम जाग रहे हैं, तो उस वक्त हमारी बॉडी में जो ना मेलाटोनिन जो ना वो रिलीज हो रहा है, और जब हम सो रहे होते हैं तो क्या हो रहा होता है कि मोडाफिनल जो ना वो उसके लिए जो ना उसकी कमी की वजह से जो ना वो हम ये होता है प्रॉब्लम। फिर उसके बाद आ जाती है सॉरी एक और चीज़ आ जाती है जिसको हम कहते हैं स्लीप वॉकिंग, और इसका एक और नाम भी है जो नॉट दैट कॉमन, लेकिन उसको हम कहते हैं सोमनम्बुलिज्म।
बुलिज्म, तो इस वजह से हम इसको कहा जाता है। तो स्लीप वॉकिंग बहुत सारे लोगों को देखा होगा, बच्चे खास तौर पे सोते में चल रहे होते हैं, सोते में सारे काम कर रहे होते हैं, सोते में पढ़ रहे होते हैं, उठते हैं, खाते हैं, दूध पीते हैं और फिर दोबारा से जिन्हें लेट जाते हैं। हाँ, बहुत सारे लोग बहुत सारा काम भी करते हैं क्योंकि पैरासोमनिया का जो ना वो एक फेज होता है स्लीप वॉकिंग। तो उसमें भी ये होता है कि जी दे फील मोर स्ट्रांगर पहले से ज्यादा जो ना जब वो सो रहे होते हैं, तो उस वक्त उनके अपनी जो ना वो अंदाजा नहीं होता। जी ड्रग्स जो होती है ना, जी कैटेगरी की जो ड्रग्स हैं वो उनके लिए जो है ना वो, या जेड ड्रग्स जो कही जाती हैं वो उनके लिए काम की होती हैं। फिर इसके बाद आ जाते हैं नाइटमेयर्स डिसऑर्डर, जिसमें अच्छा ये कब होता है, जब हमको ख्वाब जो है ना वो अपने सारे के सारे याद रहता है। तो मतलब वो जो डेल्टा फेज में है वो हम सही से जा नहीं पा रहे, उसमें सही हो नहीं पा रहा। ये रीज़न क्या होता है? ये रीज़न होता है कि जब कोई ट्रॉमा से आप गुजरे हों तो आपको जो ना वो नाइटमेयर्स आना शुरू हो जाता है। तो नाइटमेयर डिसऑर्डर बहुत मुश्किल है इससे निकलता है जब तक कि आप जो ना प्रॉपर तरीके से थेरेपी नहीं ले रहे होते। खासतौर पे अगर चाइल्डहुड ट्रॉमा है या उसके अलावा भी अगर किसी भी किस्म का ट्रॉमा है, तो उस सूरत में जो ना वो नाइटमेयर जो होते हैं, नाइटमेयर डिसऑर्डर जो ना वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। अच्छा, इसके क्या अच्छा तरीकाकार है कि इसके लिए मेडिसिन ली जाती हैं और थेरेपीज ली जाती हैं। अच्छा, फिर उसके बाद आ जाता है एक और डिजीज़ जिसको हम बहुत फेमस है, स्लीप टेरर। स्लीप टेरर्स क्या होते हैं? स्लीप टेरर्स ये होते हैं कि जी भाई रात का टाइम शुरू हुआ और रोना शुरू हुआ। सुना है आपने ये बात, ये जुमला बहुत। अब वो उनके लिए रात नहीं हो गई, नींद नहीं हो गई, एक ऐसा टेरर हो गया, एक ऐसा खौफ हो गया जिसकी वजह से जो ना वो परेशान हो गए कि यार अब मैं क्या करूं। और ये लेस देन 1% जो पॉपुलेशन है उसमें होता है, लेकिन बच्चों में बहुत ज़्यादा पाया जाता है। बच्चों के अलावा अगर वो बच्चा जो है ना वो 2 साल 3 साल क्रॉस कर ले तो फिर उसके बाद जो है ना ये बहुत कम हो जाता है, 1% से भी कम जो है ना देखा गया। स्लीप पैरालिसिस बहुत मशहूर, बहुत सारे लोग जो ना वो पहले जो ना पुराने ज़माने में समझते थे कि जी हम पे कोई जादू हुआ हुआ है, कोई जिन है, कोई भूत है, क्योंकि कोई ऐसा लगता है जैसे कोई आके हमारे चेस्ट पे बैठ गया है, कोई लेट गया है, कोई हमारे ऊपर हमें दबा रहा है। हम जागे हुए तो है लेकिन अपना हाथ पाँव मूव नहीं कर पा रहे, खुद हिल नहीं पा रहे, हमें मुश्किल से सांस आ रही है। इस तरीके से जो ना जो फीलिंग्स होती है ना वो उनको महसूस हो रही होती है। ये होता क्या है? ये कोई जादू नहीं है, कोई जिन भूत नहीं है, कोई असर नहीं है, कोई किसी ने कुछ किया हुआ नहीं है। ये स्लीप पैरालिसिस है। अच्छा, स्लीप पैरालिसिस क्या होता है कि आपकी बॉडी जाग रही होती है लेकिन जो आपके मसल्स है ना वो आपके बॉडी के साथ, आपके ब्रेन के साथ जो है ना वो कोऑर्डिनेट नहीं कर रहे। तो ब्रेन जाग रहा है और बॉडी जो है ना वो ब्रेन के साथ कोऑर्डिनेट नहीं कर रही। एक ऐसी चीज अगर मैं कहूँ कि अगर एक चोर है जो आपके पास आ रहा है और बिल्कुल सामने आके आपके खड़ा हो गया, आप फ्रीज हो जाओ, तो वो जो फ्रीजिंग की जो पोजीशन है, क्योंकि आपका दिमाग तो चल रहा है लेकिन जो ना आप फ्रीज हो गए। तो बहुत सारी दफा आप ये समझते हैं कि जी दिमाग नहीं चल रहा लेकिन आपकी बॉडी चल रही होती है, लेकिन इस कंडीशन में स्पेसिफिकली आपका दिमाग चल रहा होता है लेकिन आपकी बॉडी या आपकी मसल्स जो है ना वो उस हिसाब से नहीं चल रहे होते हैं। तो स्लीप पैरालिसिस के बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। स्लीप पैरालिसिस के रीजन जो है वो लैक ऑफ मैग्नीशियम, ये भी हो सकता है। स्लीप पैरालिसिस के जो ना वो ट्रॉमा भी हो सकता है, और लेस देन 5% ऑफ द वर्ल्ड जो है ना वो स्लीप पैरालिसिस का शिकार होती है, जिसमें से ज़्यादातर जो है ना वो लेडीज़ होती हैं। उसमें बेस्ट तरीकाकार क्या है कि जो ट्रॉमा को रिमूव किया जाए, तो उसके लिए या तो आइदर यू विल डू CBT, EMD या हिप्नोसिस, या उसके अलावा भी जो ना जो थेरेपीज़ हैं वो आप करें। ट्रॉमा निकल गया तो ठीक हो जाएगा। सो REM स्लीप बिहेवियर डिसऑर्डर, ये भी एक और चीज़ है जिसमें रिमेनिंग आप एक ही जगह से रहते हो और स्टिल रहते हो और आपको सारे ख्वाब याद होते हैं। अगर आप ऐसा करते जैसे मूवी चल रही है, अगर आपने 1 साल पहले भी कोई ख्वाब देखा था तब भी याद होगा, और अगर आपने जो ख्वाब देखा आपने दोबारा सो गए और फिर उसके बाद दोबारा उठे, फिर उसके बाद जो ख्वाब देखा वो भी याद होगा आपको। तो मतलब इस तरीके से करके वो सारे आप रिमेंबर, यू रिमेनिंग इज स्टिल while you're there but you remember all the dreams. So ये बेसिकली है क्या? REM स्लीप डिसऑर्डर ये न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है। तो जो पहला सिम्टम होता है पार्किंसन डिजीज़ का, डायमेंशिया का, और या डब्ल्यू लेवी बॉडीज़ का। तो ये जो है एक हम ये कहते हैं कि जी ये पार्किंसन का, ये इन सब चीज़ों का जो है ना वो पहला सिम्टम था। आपने इन सब चीज़ों को कैसे निगलेक्ट कर दिया कि आपको ख्वाब आ रहे थे और आपको ख्वाब याद रहते थे सारे के सारे, और सारी चीज़ें जो ना वो मुस्तकिल, ऑल ऑफ अ सडन जिस बंदे को पूरा साल ज़िंदगी में कभी कोई ख्वाब नहीं आया और ऑल ऑफ अ सडन ख्वाब आने शुरू होगा और वो ख्वाब याद भी रहते हैं, तो ये हम कहते हैं कि जी ये स्लीप पैरालिसिस जो है ना ये पहला सिम्टम है। फिर उसके बाद आता है नार्कोलेप्सी। ये क्या है? और इसके लिए जो हम कहते हैं कि जी ये
कैटाप्लेक्सी भी इसको हम मतलब आसान अल्फाज में जो कैटेगराइज कर रहे होते हैं। अब उसमें क्या है कि आपका जो मसल्स है वो अगेन आपके ब्रेन का साथ नहीं दे रहा, और आप इतना इरिटेट होते हो, इतना गुस्सा करते हो, और यू विल स्टिल रिमेन स्टिल, लेकिन आप कंफ्यूज रहते हो पूरा दिन। आप बेड पे होते हो लेकिन उसके बावजूद भी आपकी नींद पूरी नहीं होती। आपको क्या होता है, आपको हिप्नागोनिक स्टेज में चले जाते हो, हिप्नागोनिक से उठते हो तो आप जो है ना वो हाइप्नो पंपिक स्टेज में चले जाते हो। फिर इन दोनों स्टेज में जाने के बाद वो हिप्नो पंपिक में या हिप्नोग्रॉगिक में, आप दोनों में जाने के बाद उसके बाद क्या होता है, हेलुसिनेशन होनी शुरू हो जाती है, अजीब अजीब चीजें नजर आनी शुरू हो जाती हैं। आप कहते हैं नहीं यार हम पे तो किसी ने करा दिया, कुछ हो गया, तो हमें तो परियां भी नजर आ रही हैं, तो जिन भूत भी नजर आ रहे हैं, तो हमें सब कुछ नजर आ रहा है। रीजन क्या है? रीजन सिर्फ एक ही है कि आप नार्कोलेप्सी के मरीज में आपकी नींद पूरी नहीं हो रही सही से। आप बिस्तर पे जो ना वो 24 घंटे भी लेटे हो ना, तब भी आपकी नींद पूरी नहीं होती। अच्छा, उसके लिए क्या किया जाए? उसके लिए थेरेपीज भी ज़रूरी हैं, लेकिन उसके साथ साथ जो है ना वो एक प्रॉपर ब्लड प्रोफाइल कराया जाए, सारे ब्लड टेस्ट कराए जाएं, और ब्लड टेस्ट के बाद, सारे ब्लड प्रोफाइल्स के बाद जो है उसके बाद उनके अंदर जो डिफिशेंसीज हैं, जो वाइटामिन की, जो मिनरल्स की डेफिशिएंसीज हैं, उनको जो ना किया जाए। क्यों? क्योंकि ये नार्कोलेप्सी जो है ना वो बेसिकली वो स्लीप को अटैक्स में, जो स्लीप अटैक्स होते हैं वो भी उसमें आ जाते हैं, जो स्लीप पैरालिसिस है वो भी नार्कोलेप्सी में आ जाता है। तो ये सारे सिम्टम्स जितने भी हैं, तो वो अगर कैटाप्लेक्सी आपके अंदर है, स्लीप अटैक्स हैं, स्लीप पैरालिसिस है, और हिप्नागोगिक स्टेजेस हैं, और ये सारी चीजें, तो 0.1% जो पॉपुलेशन है उसको होता है। तो अगर ये सिम्टम्स हैं तो आई विल रिकमेंड कि जाएं और जाकर जो है ना वो कंसल्ट करें किसी प्रोफेशनल से। हाँ, इसमें ये कोई नहीं कि जी मेल्स में ज़्यादा होता है या फीमेल्स में ज़्यादा होता है, दोनों में बराबर का हो सकता है नार्कोलेप्सी। सोडियम ऑक्सीबेट जो होता है ना, या GHB जिसे कहा जाता है, उसकी मेडिसिन जो है ना वो हम रिकमेंड करते हैं नॉर्मली। अच्छा, तो मोडाफिनल भी चलती है, वो भी सही है, ऐसी बात नहीं है कि जो ना वो नहीं चलेगी, लेकिन जो ना लाइफ स्टाइल चेंज बहुत ज़रूरी होता है। जैसे कि 10 मिनट पहले, 15 मिनट पहले जो है ना वो आप अपने फ़ोन को जो ना वो रिमूव कर दें, सोने से पहले कैफीन ना लें 1 घंटा पहले, या उठने के बाद जो है ना वो 15 मिनट तक जो ना अपने फ़ोन को चेक ना करें, और सुबह उठने के बाद वो 15 मिनट जो ना वो पहले आप धूप लीजिए, फिर उसके बाद जो ना वो आप कोई और काम कीजिए। ठीक है, रिमेंबर वन थिंग, अगर आपकी स्लीप हाइजीन सही है, आपकी नींद सही है, तो आपका दिल भी सही है, आपका दिमाग भी सही है, आपकी बॉडी सही है, ये सारी चीज़ें जो ना एक पूरी साइकिल है। तो आपकी स्लीप हाइजीन, आपको उसका ख्याल रखना पड़ेगा, क्योंकि जिस तरीके से हम ये कहते हैं ना कि जी हमने वो खा लिया, बर्गर्स खा लिए, और अपने जो ना वो गट हाइजीन का ख्याल नहीं रखा, हमने जो है ना वो खाना गंदा खाया, खाना तो खाया, कैलोरीज तो पूरी हुई, लेकिन गंदा खाना खाया। तो इसी तरीके से ये स्लीप हाइजीन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो स्लीप हाइजीन जैसे बॉडी के हाइजीन है, इसी तरीके से स्लीप हाइजीन भी इंपॉर्टेंट है। प्लीज़ इसका ख्याल रखिए, क्योंकि एक पूरी साइकिल है। अगर मैं इस साइकिल को जो है इस तरीके से डिफाइन करूँ, ये आपकी नींद है, ऊपर जो है ना वो आपकी नींद है, और अगर आपकी नींद सही है तो आपका हार्ट सही है और आपका ब्रेन सही है। जब आपका हार्ट और आपका ब्रेन सही है तो ये आपकी बॉडी सही है, ये आपकी बॉडी सही है। तो ये आपकी नींद, हार्ट, ब्रेन, बॉडी, ये सारी चीजें इंटरलिंक्ड है। अगर आपकी नींद खराब हो गई, जस्ट एन एग्जांपल, तो ये आपका ब्रेन है, ये आपका हार्ट है, और ये आपकी बॉडी है। ये तीनों चीजें एक दूसरे से कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। कभी आपको हार्ट में इश्यूज हो रहे होंगे, कभी आपको ब्रेन में इश्यूज हो रहे होंगे, तो कभी आपकी बॉडी में इश्यूज हो रहे होंगे। तो इन तीनों चीजों को कनेक्ट करने के लिए जरूरी है कि हम ये समझें कि स्लीप हाइजीन हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है। थैंक यू सो मच। अगर आपको इसके अलावा भी कोई सवाल हो तो प्लीज़ डू कमेंट, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हो सकता है कि किसी ऐसे बंदे के पास पहुंच जाएगा जिसको इन सब चीज़ों की ज़रूरत हो, जो इन सब चीज़ों से सफ़र कर रहा हो, जिसके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट हो। प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल।